दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा कुमाऊनी और नेपाली के साथ ही खड़ी बोली के प्रथम कवि गुमानी पंत पर वीडियो लेकर आया हूँ। जब तक मैं आगे बढ़ूँ, इस हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक भाषा, सरोकारों आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालयी लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, गुमानी पंत कुमाऊनी और नेपाली के साथ ही खड़ी बोली के प्रथम कवि थे, परंतु हिंदी के सुघोषित विद्वानों ने उनको यह स्थान नहीं दिया जिसके वे असली हकदार थे। यह जानने लायक है कि गुमानी से लगभग 60 वर्ष बाद जन्म लेने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कहकर काशी प्रयाग के इन कथित विद्वानों ने हिमालय के बेटे गुमानी पंत के साथ अन्याय किया। संभवतः यह इसलिए किया गया कि काशी प्रयाग क्षेत्र के जिन लोगों ने खड़ी बोली के प्रथम कवि का चयन किया, भारतेंदु भी वहीं के थे, जबकि गुमानी को सिर्फ कुमाऊनी और नेपाली तक सीमित कर दिया गया। प्रख्यात हिंदी नाटककार और कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य जगत में खड़ी बोली का पहला कवि होने का सम्मान प्राप्त है, जबकि उनका जन्म गुमानी जी के निधन वर्ष 1846 के 4 वर्ष बाद हुआ था। कुमाऊनी और नेपाली के आदि कवि गुमानी पंत खड़ी बोली हिंदी के भी आदि कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली हिंदी से पहले ही नेपाली व कुमाऊनी में साहित्य की रचना हो चुकी थी। इसका श्रेय गुमानी जी को ही जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी साहित्य में जो स्थान भारतेंदु हरिश्चंद्र को मिला है, वास्तव में वह स्थान गुमानी पंत को मिलना चाहिए था। गुमानी जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनकी कविता की पहली पंक्ति खड़ी बोली में हिंदी में, दूसरी कुमाऊनी में, तीसरी नेपाली और संस्कृत में होती थी। इसके कई उदाहरण हैं। वो एक जनकवि थे। यही कारण है कि उन्होंने क्रूर गोरखा शासन के खिलाफ भी लिखा और अंग्रेजों के दमन के खिलाफ। गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में गुमानी जी को कुर्मांचल का प्राचीन कवि माना है। गुमानी जी का असली नाम लोक रत्न पंत था। इनके पिता इन्हें प्रेम से गुमानी कहते थे और बाद में वे इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। गुमानी जी का जन्म संवत 1847 विक्रमी यानी फरवरी 1770 में कुमाऊं के काशीपुर में हुआ था। इनके पिता देवनिधि पंत उपरड़ा गांव पिथौरागढ़ के निवासी थे और इनकी माता का नाम देवमंजरी था। गुमानी जी का बाल्यकाल उनके दादाजी पंडित पुरुषोत्तम पंत जी के सानिध्य में बीता। शिक्षा दीक्षा मुरादाबाद के पंडित राधा कृष्ण वैद्यराज तथा मालौज निवासी पंडित हरिदत्त ज्योतिर्विद की देखरेख में हुई। ज्ञान की खोज में गुमानी जी कई वर्षों तक देवप्रयाग और हरिद्वार सहित हिमालय क्षेत्र में भ्रमण करते रहे। इस दौरान उन्होंने साधु वेश में गुफाओं में तपस्या भी की। गुमानी जी मुख्यतः संस्कृत के कवि और रचनाकार थे, किंतु खड़ी बोली, कुमाऊनी, नेपाली में भी उन्होंने लिखा। गुमानी जी को काशीपुर के राजा गुमान सिंह के दरबार में बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त था। वो कुछ समय तक टेहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे। इनके साथ ही कांगड़ा, अलवर, नाहन, सिरमौर, ग्वालियर, पाटियाला से लेकर नेपाल तक उनकी ख्याति फैली थी। यह दुख की बात है कि हिंदी साहित्य में उनके योगदान को लगभग भुला दिया गया। आजादी के इन 75 वर्षों में भी हिंदी साहित्य में उनको वह जगह नहीं मिल पाई जो उनको मिलनी चाहिए थी। उत्तराखंड राज्य को बनने के बाद भी वहां से भी इस बारे में कोई प्रयास नहीं हुए। यहाँ तक कि खुद उत्तराखंड सरकार ने भी उनको लगभग भुला दिया गया। गुमानी जी नेपाली साहित्य के भी प्रथम कवि माने जाते हैं और इस तरह वे नेपाली, कुमाऊनी, खड़ी बोली और संस्कृत
इन 4 भाषाओं के विद्वान थे। तो दोस्तों, यह थी खड़ी बोली के आदि कवि गुमानी पंत जी की गाथा। अगली कड़ियों में इसी तरह की हस्तियों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। यह वीडियो कैसी लगी अवश्य लिखें। गुमानी जी के बारे में और जानकारी आप कमेंट में लिख सकते हैं। यह वीडियो कैसी लगी अवश्य आप जानकारी दीजिए और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसका टाइटल सॉन्ग भी सुन लेना, इस चैनल में है और जो कि मैंने लिखा है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।